पर लटकाए हुए था और बबली उसे छोड़ने के लिए भीख मांग रही थी। आखिर ऐसा सब कैसे हुआ? तो कल रात की बात है जब मंत्री जी सारे बच्चों को एक डरावनी कहानी सुना रहे थे। तभी लिटिल सिंघम कहता है कि मंत्री जी मुझे डर नहीं लगता है। वो इतना कह ही रहा था कि तभी वहाँ पर लिटिल कृष्णा भागते हुए आ जाते हैं और फिर लिटिल कृष्णा लिटिल सिंघम से कहते हैं कि तुम्हारी माँ को काल राक्षस ने कैद कर लिया है। लिटिल कृष्णा की बात सुनते ही मंत्री जी और लिटिल सिंघम तुरंत वहाँ से ब्लैक शैडो को छुड़ाने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि ये सब तो काल की चाल है और वो लिटिल कृष्णा नहीं बल्कि काल राक्षस था। और फिर काल राक्षस लट्टू और बबली को अपने साथ उठाकर अपने अड्डे पर ले जाता है और फिर जंगल में पहुंचने के बाद संभाला लट्टू को रोटियां बनाने वाली मशीन पर लटका लेता है। कमेंट में पार्ट 2 लिखते हैं और उसके दोस्तों को उल्टा लटका रखा था। फिर वो काल से पूछता है कि महाराज इनका क्या करना है, मुझे बताइए। काल राक्षस तुरंत कहता है कि इन सब की रोटियां बना दो, इन सबको रोटियां बनाने वाली मशीन में डाल दो। इतना सुनते ही संभाला लट्टू को उठाकर मशीन के अंदर डाल देता है और फिर वो इसी तरह से बबली को उठाकर मशीन के अंदर डाल देता है। अब लिटिल सिंघम की बारी थी। वो लिटिल सिंघम को भी उठाता है और मशीन के अंदर डाल देता है। आखिर में मंत्री जी बचते हैं और शंबाला मंत्री जी को भी उठाकर मशीन के अंदर डाल देता है। लेकिन तभी अचानक शंबाला का पैर फिसल जाता है और वो भी मशीन के अंदर गिर जाता है। काल हैरान हो जाता है। वो तुरंत ऊपर देखता है तो वहाँ लिटिल कृष्णा खड़े थे। लिटिल कृष्णा मैजिक करते हैं और काल को भी अंदर डाल देते हैं और फिर तभी काल की नींद खुल जाती है। ये सब कुछ एक सपना था, लेकिन उसके सामने लिटिल सिंह और लिटिल कृष्णा बैठे हुए थे